हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 11। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आप लोगों से, वेट नहीं हो पा रहा है परिजात का। आप लोग कह रहे हो कि डाल दो एपिसोड उस पर। सही बताऊं तो हमसे भी अभी इतना वेट नहीं हो पा रहा है परिजात का, तो छोड़ो उसको। कल इसी पे आ जाएगा परिजात। कल देखना, एक दिन परिजात एक दिन सुनो चंदा। अरे एक दिन परिजात बेचना है नहीं। अरे एक दिन सुनो चंदा एक दिन परिजात, मजा आ गया भाई। क्योंकि मेरे से भी वेट नहीं हो रहा था, मैं भी इसको कह रहा था यार फटाफट शुरू करना है। तो हमने यही डिसाइड करा कि इसी चैनल पे कर लेते हैं। तो आप लोग भी खुश, हम भी खुश, सारे खुश। मज़ा बड़ा आएगा परिजात देखने में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आए। तो करते स्टार्ट एपिसोड 11। देखते आगे क्या होगा। सच सच बताओ, क्या चल रहा है इस बिल्लो के साथ? अस्तगफुरुल्लाह। ज्यादा अस्तगफुरुल्लाह करके बात टालने की कोशिश मत करो। क्या हो गया तुमको? बेवकूफ औरत, तुम्हारा भाभी का असर हो गया। खाना समझे, ये गलती भी मत करना। मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हो। हम तुमको कब भागने का बोल रहे हैं? ऐसे भी इस उम्र में तुम भागता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। दोबारा बिल्लो के इर्द गिर्द मंडलाने से पहले टांगों की इंश्योरेंस करा लेना। क्या हमको धमकी दे रहे? जो भी समझे। पता नहीं यार, लेकिन बिल्लो बहुत पोपट है यार। मुझे तो समझ में नहीं कि पूरा खानदान बाजमात हाथ धो के मेरी यतीम मासूम भांजी के पीछे क्यों पड़ गया। आपकी यतीम भांजी मुंह हाथ धो के हमारे शौहर के पीछे पड़ गई है। जलाल को तो वो अपना सगा भाई समझती है, जमशेद की बात दूसरी है। मुझे तो लगता है ये बिल्लो कमबख्त किसी भी कीमत पर अपना घर बसाना चाहती। जलाल के साथ नहीं बसाएगी, इसकी तुम तसल्ली रखो। मुझे क्या बता दूं, कौन सी बात बता दूं? फिर क्यों बुलवाया आपने इस चलती फिरती कयामत को अरसल और जिया की शादी पर? और इनको भी दिक्कत हो रही है। बुलवाया तो था जिया और अरसल की शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन इस छन्नों की हरकतें देखकर कुछ और ही सोच रही हूँ मैं। क्या सोच रही? अगर छन्नों ने जिया और अरसल की शादी में टांग अड़ाने की कोशिश की, 30 तारीख को बिल्लो और जमशेद का निकाह पढ़वा दूंगी। बेशक मेरा पैगाम पहुंचा दो उस मासूम से, जिसने ख्वार कर रखा है पूरे के पूरे खानदान को। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बोर कर रहा है यार टेढ़ी शक्ल बनाकर। तो प्लीज मुझे हुमा के घर छोड़ दो। मैं छोड़ा था। नहीं थैंक यू, मुझे रोड पर ख्वारी करने का आप बिल्कुल भी शौक नहीं है। शरिया तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? ऑफ कोर्स यार। अरसल मुझे अपनी बाइक की चाबी देना। मैं नहीं दे सकता, गाड़ी पर चले जाओ। वैसे भी अम्मा के पास जा रहा था इसलिए कह दिया, शौक नहीं है मुझे कोई। इट्स ओके। शरी चले? चलो। जिया तुम अरसल के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। शरी जैसे उसने मेरे साथ तो बहुत ही कोई अच्छा कर दिया था। तो उससे इतनी बार तुमसे सॉरी भी तो किया है यार। तो मुझ पर कोई बड़ा एहसान नहीं किया उसने। आई नो एहसान नहीं किया है, लेकिन जब वो माफी मांग रहे हो और तुम दोनों के इतने अच्छे से रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो तुम क्यों इस बात को नहीं समझ पा रही? तो उसने आपसे तुमसे सॉरी बोला है कभी? नहीं बोला ना। आज से पहले उसने कभी भी मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश नहीं की। You're not getting my point। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ यार। इसलिए समझा रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना अच्छा रिलेशनशिप खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में बात करेंगे जब मैं हुमा के घर से वापस आऊंगी। टेंशन क्यों ले रहे हैं? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अफसोस हो रहा है मुझे जिया के बिहेवियर पे। कम से कम इसको तो समझना चाहिए था मुझे। असल में उसका मिजाज ही ऐसा है, उसी के मुताबिक चलती है। अब ये सारी बातें जो तुम अंडरस्टैंड कर रही हो, ये उसको करनी चाहिए थी ना। मुझे पता है कि आप कभी जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करेंगे।
थैंक यू किंजर। आई स्वेयर अगर तुम ना होती ना इस वक्त तो मैं बहुत अकेला पड़ जाता यार। अब जल्दी से आ जाएंगे क्योंकि मानी जान बाबा पूछ रही है। खुदा हाफिज। मामले की संगीनी को समझने की कोशिश करो। माँ होया क्या है तेरी शक्ल तोरी जैसी क्यों हो रही है? भाभी जान ये मत ही पूछो हमसे, लगने वाला है घर के चिराग से। हैं? भाभी ये कटा मत खुले, अगर ये कटा खुल गया ना तो सारी जिंदगी नहीं संभाला जाएगा। हम तुमको बताते हैं। अम्मा क्या है? हाँ ना पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? सच सच बताओ, साफ साफ बताओ। तुम्हारे साथ लाख इख्तलाफात से ही, लेकिन घर में कोई गलत बात हो तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। केड़ी गलत गल? रीमा ने ना बीजान को अपने हाथों में ले लिया है। तुम्हारी ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है। इस दिन रातों रात कौन सा हथौड़ा ग्रुप बना लिया है? बस ये समझ लो किसी का निकाह होने वाला है। अब मासूमा सारा बात हम थोड़ी बताएगा, कुछ बताओ भाभी। बीजान अगर तुमने कोई मसला पैदा किया ना अरसल और जिया की शादी में, निकाह कर देंगी बिल्लू और जमशेद का। हाय मैं मर जाऊं। ऐ धमकी देती है ते फिर कर ला निकाह। किसने दी है ये धमकी? कौन सी धमकी? यही निकाह वाली। अब बीजा ने, लेकिन जरूर नहीं माने भड़काया होगा। शाबाश मेरा पुत्र, जा। अरे इस बेवकूफ को रोको। प्लीज जाके देखो। शेर का बच्चा लगा है। तुम्हारा माँ के बारे में बात करो। क्या बात कर रहे हैं? आग में घी डाल रहे हैं। नाम ले लेना, बीजन बैंड बजाएंगी। हाय मासूमा क्या हो गया? मेरा पुत्र जज्बाती है, बेवकूफ नहीं है, किसी का नाम नहीं लेगा। जाकर फोन करके उसे कह दो ना कि मेरा नाम ना ले बीजान के सामने। बीजान का शक तुम पर ही जाना है, हम तुमको बताते हैं। अच्छी बात बोल रही हो। अम्मी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अरसल किसी का नाम नहीं लेगा। लेकिन तुमने उसको देखा नहीं कितने गुस्से में गया था। बड़ा अच्छा हुआ कि गुस्से में गया है। मैं जाके एक को खड़काए, किसी को भी ना छोड़े, ठंड पड़े मेरे कलेजे में। तोबक जमा कानून दे। की? तोबक जमा कानून दे। कोई काम ही नहीं होता, कुर्ता भी सही से इस्त्री नहीं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते जाके। मुसीबत है। अरे हाँ बिल्लू। मुंह बना के ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। शादी वाला तूफान खड़ा है मेरे सामने। ऐसा भी सलामी नहीं आया। अरे मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। दूल्हे की माँ क्यों नहीं आई शादी पर? लहंगे के खानदान में कोई फौत हो गई। हमारे खानदान वाले भी ऐसे हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिर लें। उन लोगों के पाँव पकड़ के माफी मांगे। कटवा दो मेरा टिकट नारोवाल का। ऐसी बातें मत किया कर, सीधा दिल पे हाथ पड़ता है। एक तू ही तो है जो मुझे समझती है। कैसी बातें करो? हर वक्त तुम इस शहाना 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 के नाम की रट लगा के रखते हो। असल की शादी हो जाए फिर ये शहाना को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद करेगी जिंदगी भर। कौन सी शादी? दांत दिवाली मैंने नहीं अपनी अम्मा के बगैर करनी कोई शादी। हो गई तसल्ली। आप तो हमारे मामले से दूर ही रहे। नहीं तुमसे माँ की जगह है। रखे मेरे ने माँ की जगह। मैं जा रहा हूँ अपनी अम्मा के पास। देखो तुम भी साथ चले जी। अरसल कब आ रही है शाहना भाभी घर वापस? नहीं आ रही हूँ और जा रहा हूँ मैं भी उनके पास। हाँ? तुम मानो या ना मानो हुमा, अरसल ने इस बार बहुत ज्यादा की है मेरे साथ। तो कौन सा पहली बार किए जिया? हुमा इस बार उसकी ज्यादती मुझे भी है। जिया तुम तो बस इस बात का शुक्र अदा करो कि वहाँ शहरियार पहुँच गया था। शहरी को तो इतना गुस्सा आया था कि उसका बस नहीं चलता, अरसल को वहीं खड़े का खड़ में गाड़ देता। ऐसे मर्दों को तो ना जमीन में गाड़ना भी चाहिए, जिसको दबाने के आइडिया देता हूँ। तेरी तो ऐसा नहीं है यार। हाँ यार, वो अपने नाम का एक अलग ही पीस है। मर्द ऐसे क्यों नहीं हो सकते? केयरिंग, काश ऐसा नहीं है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी आप फौरन घर आओ, एक मसला हो गया। क्यों, क्या हुआ है? घर छोड़कर जा रहा है, उसका झगड़ा हुआ है जमशेद भाई से। इसको तो मजे आ रहे हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ। खुदा तो खुद बताना, मैं शरीफ हो गई। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। For God's sake जिया, मुझे कोई बुरी न्यूज़ नहीं देना प्लीज। नहीं, ये तो अच्छी न्यूज़ है इसके लिए। बुरी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन क्या? नहीं, बुरी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन क्या? नहीं, बुरी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन 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 नहीं, बुरी न्यूज़ तो नहीं
अरसल अपनी मम्मी जी की वजह से घर छोड़कर जा रहा है। अरसल घर छोड़कर जा रहा है? सीरियसली? घर आती हूँ तो पीछे से तुम्हारे घर में इतनी टेंशन क्यों क्रिएट हो जाती है यार? यार वो मम्मी जी की वजह से जा रहे हैं, मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है। अम्मा को बताऊंगा ये कर क्या रही है इधर पीछे, तो दूसरे की पड़ गई है। ताकि खुला मैदान मिल जाए अब्बा को। आज ऐसे काफी एग्रेसिव हो रहा था। ताया अब्बा के 2 जूतों की मार है वो। मैं ओवर एक्टिंग कर रहा था शेरी। नहीं ओवर एक्टिंग नहीं, मुझे लगा कोई बात से बॉदर कर दिया। हाँ तो क्या उसकी वजह से सारे लोग भूखे का गुड़ खाकर बैठ जाए? तुमको ज्यादा नहीं तकलीफ हुई आज इस पे? शेरी अब अगर तुमने अरसल के बारे में कोई भी डिस्कशन की जो कि तुम्हें लग रहा है कि मुझे आ रहा है, वो सारा मैं तुम पे उतार दूंगी, समझ आइए? आ जाए घर अभी आ गए। शेरी परेशान होने आया बस। अरसल हमने तो यही सीखा अपने बड़ों से भेजा। सवाल सवाल की बात करो, जानता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाबी देके भेजा है। जब आप इशारों पे नाच सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे यहाँ कौन सा कठपुतली का तमाशा हो रहा है? क्या करवा दिया है मैंने तुम्हारे बाप से जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो? पहले बीजान सब जानता हूँ। अरसल बेटा, तुम्हें चाहिए था अपनी माँ को घर वापस लेकर आते, तुम तो खुद घर छोड़कर जा रहे हो। तो भला मैंने क्या किया है? ये आप मुझसे मत पूछे, सब पता है आपको। चार्ज तो बोले छलनी भी बोले। जिसमें 70 छेद। छोटे बच्चा है, आप तो जज्बाती ना हो, अकल से काम ले। इसके सारे जज्बात नाक से बाहर निकाल दूं, मैं जानता ही नहीं मुझे। आप अपने जज्बात को काबू में रखिए, जो पूरे शहर में बढ़ते कर रहे हैं। जा रहा हूँ मैं बीजान। रुको ना इसे। वहाँ पे जाके पता नहीं क्या तमाशा करेगा। जी क्या हुआ? कुछ नहीं, जहन्नुम में। चल, बड़ा मजा आएगा। पीछे हटे आज। दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? अरे शेरी, तुम्हें क्या अरसल की कुछ आदतों में से उसकी इस आदत के बारे में पता नहीं था? दूसरों का गुस्सा त्योहार पर उतारना? मुझे तो पुरानी आदतें और चीजें सब याद हैं जिया। लगता है कि तुम सब कुछ भूल गई। वाकई उन्हें याद रखने के लिए बचा ही क्या था? इतना आसान नहीं होता जिया नज़ाकत की। कहाँ तो ट्राई करके देख लो एक दफा। जिया, बंद हो गई गाड़ी। नई तारीख तो नहीं है शादी रुकवाने के लिए? ना बंद क्यों होगी? वो देख करके आवाज आई बंद हो गई। एटलीस्ट मेरी तो नहीं। अच्छा इन्होंने जाते हुए नहीं देखा, रोक दी होगी आगे ले जाके। शॉर्ट ये चल रहा। काला लग रहा है मुझे। आवाज आई, उसने जाके बंद कर दी गाड़ी क्योंकि फ्रेम से बाहर हो गया ना। अरे घर में क्या हो रहा होगा? क्या रहा होगा? मासूमा बेगम जो तुमने याद लगाया ना, ये इतनी जल्दी बुझने वाला नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ ना अपनी औलाद के लिए कर रही हूँ, समझे? वो तुमको 1000 मर्तबा बोला है कि अपना असल का ख्याल दिल से निकाल दो, मगर तुम हमारा बात कब सुनते? और आप अपने निस्वार का कारोबार करने वाले जो भांजे भतीजे हैं ना, उनका भी अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें। नस्ल में क्या खराबी है? पठानों का शान है, जेवर है पठानों का। नतीजे में मसला है, 1 नंबर के निकम्मे, मैट्रिक फेल और FA फेल। जाए खानदान के बच्चों में तालीम वालीम नहीं देखा जाता। ना वो किसी जाहिल से शादी करेगी और ना ही पेशावर में रहेगी। उसे पढ़ाया होगा। आपकी बेटी है, पढ़ाई हुई पट्टियों में पढ़ने वाली है वो। मासूमा यार, हमारा दिल नहीं मानता। आप जब अपनी बेटी को खुश देखेंगे ना तो खुद ही मान जाएंगे। देखा नहीं शाना के साथ कितनी बनती है उसकी। बस अपना दिल बड़ा करें और सोचिए इसके बारे में। ठीक है, लेकिन एक बात अब तुमको बता दें, हम अपनी बेटी का अखबार में एक फैक्ट्री जरूर लिखवाएंगे। हाँ लिख देगा वो, इसकी टेंशन तो मत लो। चलो ठीक है। अरसल इतना गुस्से में क्यों गिरा है? क्योंकि उसे लग रहा है कि हम सब ने उसकी माँ के खिलाफ एक महाज खोल रखा है। तो फिर वो क्यों हम सब पे इल्जाम लगाता फिर रहा है? आने दो तुम्हारे बाप को ना फैक्ट्री से। किस बात को? कितनी देर तक जलील होते रहेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे सारी ज्यादती हमने की भाभी के साथ। मुझे तो लगता है वो बिल्लो आंटी और जमशेद अंकल की फ्रैंकनेस की वजह से इतना बुरा बिहेव कर रहा है। जी जो है ना, अरसल की शादी किसी और से कराना चाहती है। मुझे सब पता है, ये माँ बेटी की ना मिली भगत है। किसके साथ कराना चाहती है शादी? किसा से और किससे? जाके बैठ गई, क्यों बैठी है? हाँ क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं है, किंजा ऐसी लड़की नहीं है। आंटी तो बिल्कुल नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए। अच्छा ठीक है, मौजूद हूँ, तुम भी हो, लगा लो शर्त। और तुम्हें पता है मेरी छुट्टी हिस्से मुझे यही इशारे दे रही थी।
मुझे लगता है कि इससे पहले कि वो लोग शादी से इनकार करें, हमें शादी से इनकार कर देना चाहिए। ये काम करती हूँ, बात करती हूँ। सही खेल गए भाई। शादी से इनकार, वहाँ शादी जमशेद की हो जाएगी। तुम दोनों का रिलेशनशिप तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है कि इससे बड़ों के बीच में कितने फासले पैदा हो जाते हैं। So what? I don't care. इंतजाम करो मेरे एडमिशन का, उसका भी तो टाइम नजदीक आ रहा है। ऐसे कोर्सेज होते हैं, तुझे मेरा हमेशा से ख्वाब था जाऊँ बाहर पढ़ूँ, ऐसे जैसे वो बात करती है वैसे बात करूँ। वो सुनाई है उन्हें मैंने, वो सुनाई है सारी जिंदगी याद रखी। सदके माँ मारी मेरा शी जवान पुत्र। तुमने रोका नहीं आपको? ले रोका? अरे चीन मार के खड़े हो गए मेरे सामने। मैंने नहीं सुनी किसी की। वहाँ पे नवाब कट्टा बड़ा मजा आएगा। उन लोगों ने बिना शाहाना हमारे साथ जाति की हद कर दी थी। पता कर वहाँ पे कैसी पिछूड़ी पड़ी हुई है। मैं अपना फोन लाती हूँ। तू ऐसी लड़की चाहिए थी मुझे तेरे लिए, तुमने लम्हा लम्हा साथ दिया मेरा। लो और दिया, जिसने कभी अपने माँ बाप का साथ नहीं दिया तो उसने आपका क्या देना था? तो बात और किन्जा से मैं तेरा निकाह करा देती हूँ, चंगी भली पूरी ना निकल जाए। मैं सुबह से बात कर लेती हूँ। अम्मा वो कभी नहीं मानेंगे अब्बा जी और अब्बी जान। ना मनन मेरी जुत्ती नु भी परवाह नहीं, खसमानु खान। बस तू देखी छुप है ना, मंजूर है ना, मंजूर है ना, चल है मंजूर। दीवारें जी। मुमताज खाला, आप क्यों सर पकड़ के बैठ गई आप मुमताज खाला? अरसर और जिया की रुखसती के बारे में परेशान हूँ। दिल में तो पंखे लग गए। तुम नहीं जानती क्या अरसल की माँ की जिद्दी तबीयत को? याद नहीं? तो जिद पकड़ ली कि इसी से ब्याह करना है और ब्याह करके ही दम लिया। अब अरसल और जिया की रुखसती खत्म करवा के ही चैन आएगा उसे। इस चीज का भी तोड़ है वैसे बंदे के पास। किस बंदे के पास? अब ये कौन है? कोई नया करैक्टर है। चुटकीशा? वो बड़े कमाल का बाबा है मुमताज खाला। हम लोग उलझी में इस घर में आ जाएगी कि कदमों में बैठ के माफिया मांगेगी आपसे, अरसल की शादी में खुद करवाएगी। जो छन्नो उड़ती हुई आ जाएगी। मैं ऐसी बातों को वैसे भी नहीं मानती। जब तक मेरा काम ना हुआ था। क्या मतलब? तुम तो मेरी अपनी हो, तुमसे क्या छुपाना। आने से पहले ना गई थी उनके पास, उन्होंने कहा था जिसे तुम पसंद करती हो उसकी बीवी तुम्हें देखते ही घर छोड़ के चली जाएगी। मैं अंदर, छन्नो बाहर। मारे ये छन्नो, देखना कैसे भागती हुई आएगी। अरे लानत भेजो छन्नो पर, मुझे तो रुखसती की परेशानी है। एक चुटकी में आपका मसला हल हो जाए। हाँ क्यों नहीं। जब देखो मोबाइल और लैपटॉप में घुसे रहते हो, पढ़ाई का कोई होश है? छुट्टियां हैं और वैसे भी जिया पे रशीद भाई की शादी है, उसमें पहनने के लिए कुर्ता देख रहा था ऑनलाइन। यहाँ शादी खतरे में पड़ी हुई है और तुम्हें कुर्ते की सूझ रही है। जाओ जाके मासूमा पुप्पो को बुलाओ, उन्हें बोलो तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। बुला रहा हूँ। हम बोलते हैं बाबा, विजान जिस बाबे के पास जाता है नाजिया और अरसल का रुखसती करवाने का तावीज देने, ये रिश्ता खत्म करवाना। आहिस्ता बोली, कुछ बोलेगा। अरे हम आहिस्ता क्यों बोले? ये सारा बाबा लोग नौटंकी होता है। ऐसे ही बताया बिल्लो ने जमशेद को। क्या बात करते हैं? अच्छा भाई। फिर तो इसको आजमाना पड़ेगा। वैसे पहले हम चले जाते हैं। ना ना, कैसा बात करता है? रुखसती का तावीज देने हम बाद में जाएंगे। वैसे ये बाबा हर किस्म का काम कर लेता है, मसलन महबूब आपके कदमों में। लेकिन आपने किस महबूब की लीला है? महबूब तो हमारे सामने बैठा है, हमको किसी और महबूब का जरूरत नहीं है, बाकी हमारे कदमों में बैठेगा। सोचना भी नहीं, पूरे पेशावर को हिला दूंगी। तुम्हारे लिए गाना गाता है, तुमको अच्छा नहीं लगता? तुमको बताओ तुमको क्या अच्छा लगता? मक्खन ना लगाएं। जी यही है वो। डिलीट कर दी मैंने। चीज़ ना for sale नहीं होती मेरे भाई। लोगों को मेरी गाड़ी दी मैंने। खाती ना समझो तुमने सबको दिखा दी। छोड़ो यहाँ से। मुझे नहीं पता, मुझे क्या 1000 रुपए दो। अच्छा चलो सुनो, मुझे जरा ये बताओ कि किस वीडियो की तुम बात कर रहे हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ कि मैं तुम्हें 1000 किस चीज के दे रही हूँ। भाई अच्छा नहीं करिए मेरे साथ।
डीजे को चूल्हा लगाना आसान ही है, समझ आई? नेक्स्ट टाइम इसके भी पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो बहुत देखा तुम्हारी जैसे मैंने, जाओ यहाँ से। डीजे का चूना। शरी, तुम्हें क्या अरसल की कुछ आदतों में से उसकी इस आदत के बारे में पता नहीं था? दूसरों का गुस्सा किसी और पर उतारना, उनमें याद रखने के लिए बचा ही क्या था? मुश्किल भी नहीं होता। अरसल जमशेद अली। वैसे आज इफ्तारी करने बाहर चले? अम्मा से पूछ लो। बस तुम दोनों जाओ। फिर हम भी घर में ही कर लेते हैं। ऐसे बोल रही थी जरा बाहर निकलते तो फ्रेश हो जाते। तो बात नहीं कर सकते। जिस तरह तुमने मेरी और अम्मा की केयर किया ना, सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। चुप क्यों कर रही? कोई जवाब नहीं, सवाल ये है कि आपके साथ जुड़ा हर रिश्ता। थैंक यू। Are you in your senses? हाँ को No, you're just going mad. अरे क्या पागल हो गई हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया शरी? तुम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लियोस उस बाबे क्या नाम है उसका? ईशा। हाँ, चुटकी शाह। चुटकी शाह, उसके पास जाके तावीज़ करवाओगी? तुमने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने सुना है। इतना हर काम हो जाता है, हर काम। जी, तो खुलूस से दिल के साथ घर पे बैठ के आराम से दुआ मांगो। ये इस तरह के लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? Excuse me, आप भी वहाँ नहीं जाएंगी? तुमने नहीं जाना ना मेरे साथ तो ना जाओ। मैं जी हाँ यार, that's not fair. अच्छा शरी, तुम मुझे बताओ ना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? चलो ना मेरे साथ, बेस्ट फ्रेंड भी हो ना प्लीज। लेकिन कुछ नहीं, तुमने मेरे साथ चलना है, मेरी खातिर। हाय, जान मान देने की जरूरत नहीं है, जान तुम अपने पास रखो। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ उस चुटकी शाह के पास। लेकिन एक शर्त है, तो वापसी मुझे अच्छा सा इफ्तार डिनर करवाओगी। लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाएंगे आप मुझे। अच्छा ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब चले। अरे सारे के सारे वहीं ना मिल जाएंगे इकट्ठे होके। हम ताबीज लेने जा रहे हैं ये चुटकी शाह के वलीमे पर। तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ चांस मिल जाए। अच्छा चलो भाई, जल्दी कर लो ना। देखना चुटकी शाह कैसा होगा। वो खबीस का औलाद हमने कौन से इंटरनेट पर अपनी बहन के शादी का इश्तेहार दिया? वो दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मीटर शॉट नहीं करो वरना। अच्छा बताओ, खरफीला शहजादी खून बंद कर अपना, वरनेगा इतने मारेगा कि तुम्हारा घर वाला भी तुमको नहीं पहचानेगा। अच्छा वो डाली थी ना वेबसाइट पे, शादी.com बना दी थी, इसका नंबर डाल दिया तुम्हारा बहन। किसी खाब ने बिलो जी की शादी का इंटरनेट पर ऐड दे दिया और दे दी उसका भाई बनाकर। बिलो ने खुद ही दिया। वैसे भी आजकल उसकी शादी की हजरत बार बार जाग रही है। पूरी कर देंगे। कौन आप? हम किधर? हमको तो वो घास नहीं डालता। आपका भाई सहरी और अफ्तारी में उसका डाला हुआ घास खाता है। जब अपने खानदान का बात आता है तो फजूल बात है, हमारा बात हो तो मुस्कुराओ, कह के लगाओ। चले चले। जमशेद परेशान मत हो यार, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो बेहतर करेगा आगा जी, मगर आपकी भांजी जो कर रही है ना, एक एक बात मेरे दिल पे लिखी जा रही है, इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, मैं कह देता हूँ। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हें जाकर अकेले में शाहाना से बात करनी चाहिए। इस तरह हमें सबको एक साथ नहीं जाना चाहिए था उसके पास। उस जिद्दी औरत के पास मैं जाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बात करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है शाहाना के पास जाने की। तो जब आएगी तब आएगी, मगर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो मेरी ना सहेली ने हमें आज इफ्तार पर बुलाया है, वहाँ जा रहे हैं। हाँ बिल्लो जी, घर में इतनी टेंशन चल रही है और आप लोग को इफ्तार की सूझी नहीं है? इसको तो खत्म करने के लिए जा रहे हैं हम। हाँ फिर तो जाना चाहिए। जमशेद तुम जाके छोड़ के आओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमने अपनी सवारी का इंतजाम कर लिया है। हाँ तुम बैठो, आप इधर से। आप कहाँ जा रहे हैं बेटा? कसम से आगा जी, घर में इतनी टेंशन फैली हुई है तो इसीलिए इनके दोस्त ने इफ्तारी पे बुलाया, तो हम इनकार नहीं कर सके। वो जमशेद जरा गाड़ी का चाबी तो देना। शाबाश, ढेर मेहरबानी दे यार, खुदा फरमान। इफ्तार बड़ी सुकून से गुजरेगा ना। आप लोग भी किसी इफ्तारी में जा रहे होंगे?
हाँ इत्तेफाक से हम बुजुर्ग हैं बेटा तुम्हारे। लेकिन मेरी गाड़ी की चाबियां तो जलाल भाई ले गए। दादा मेरे पास अब्बा जान की गाड़ी की चाबी है। तैयारी करके निकलती है ये यंग जनरेशन है। अरसल को भी ले जाओ अपने साथ। हाँ कितना टाइम लगेगा? पहले तो ये देखो घर में कोई और बचा है। तो पता लगेगा कौन वो चुटकी शाह क्या करते हैं अब देखना है मुझे। देखना कौन है चुटकी शाह, कैसा बंदा है, क्या मतलब क्या करेगा वो, आगे मजा आएगा। बाकी इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। कभी लगता है कि बात बन जाएगी इनकी अरसल जिया की, कभी लगता है बिल्कुल ही बिगड़ गई। बस यही चले जा रहा है अभी तक तो। और 11 एपिसोड हो गए हैं। वो डीजे जैसे सबको अगेंस्ट कर रहा था, हाँ। वो डीजे ऐसी वीडियोस दिखा के सबको वापस भी जोड़ सकता है। हो सकता है। बाकी मजा आया इस एपिसोड में। घूम फिर के टॉप पे तो जलाल। आज जलाल वही रहता सबसे है ना। बेस्ट तो वही है। जब तुम्हारा फैमिली का बात होते सब फिजूल है, सब फिजूल है। हमारा खानदान का बात हो तो वो सही उनको फोन आ गया, क्या हमारा बहन कौन है? वो गबीस का औलाद। मजा आ गया भाई। और परिजाद हम स्टार्ट करें एपिसोड 1, आप लोग ज़रूर बताना, इसी चैनल पे आ जाएगा। नहीं बताना क्या, अब आ ही रहा है। कल आपको परिजाद मिलेगा एपिसोड 1। कल मिल जाएगा, चलो ठीक है, कल मिल जाएगा आपको परिजाद। तो अल्टरनेट डेज पे आएंगे एपिसोड्स, सुनो चंदा और एक क्योंकि उस पर तो बहुत टाइम लग रहा है, छोड़ो फिर देख हाँ, लेते हैं। अब रहा नहीं एक जा ही रहा। चैनल पे रहते हैं क्योंकि सारे यहीं पे है, तो यहीं पे ही शुरू कर लेते फिर। नहीं उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, अभी इतना वेट हो नहीं रहा है। क्योंकि बिल्कुल वेट नहीं हो रहा मुझसे, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। फटाफट फिर देख चला लो। जा नहीं हो रहा। और नहीं यार ऐसा भी नहीं है। तो बताना कैसा लगा आज का एपिसोड। और यकी का सफर ये भी देखना है मुझे, सारे आपस में शायद वहां ना मिल जाए। हाँ चुटकी शाह के मिल पास सकते हैं, अगले मिल एपिसोड सकते में। हैं, ये सारे वही जा रहे हैं। चलो बताना कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।